बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करने जा रहे बायोडाइवर्सिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ज़मीन पर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनमें तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो अक़साम हैं जानदारों की वो ज़मीन पर मौजूद हैं, लेकिन इसके 2/3 जो है वो इंसान यानी बायोलॉजिस्ट जो है उसके बारे में जानते हैं, बाकियों के बारे में तहकीक जारी है। ऑर्गेनिज़म्स की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ रिलेट करती हैं, कुछ उनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जो मेजर ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिज़म्स के उनमें प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। तो यहाँ हमने फोकस करना है कि उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़, उनमें डिफरेंसेस, और इस बेस पे जो है उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो, और उनकी जो डाइवर्सिटी है उनमें जो वैरायटी है उसे डिटेल से हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है ये असल में डिराइव की गई है 2 वर्ड से, बायोस एंड डाइवर्सिटी। बायो ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो है ये एक ही स्पीशीज़ में हो सकती है या डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान हो सकती है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। So biodiversity is the mere of variety of organisms within a species and among different species। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़मीन पर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। हम देखते हैं अर्थ मैप को, तो उसमें इक्वेटर जिसे ख़त इस्तवा कहते हैं, जहाँ सूरज जो है उसकी रोशनी बिल्कुल अमूदन पड़ती है, तो ये है ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिक्स को कहते हैं गर्म इलाके। तो जहाँ सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ट्रॉपिक्स हैं। ट्रॉपिक्स में यानी गर्म इलाकों में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। ट्रॉपिक्स आर रिचेस्ट इन द बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद वो इलाके आते हैं जिन्हें मॉडरेट रीजन्स कहा जाता है। ये जो मॉडरेट रीजन्स होते हैं, मोतदिल इलाके जहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती और ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, तो मॉडरेट रीजन्स जो है इनमें बहुत सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की। और इसी तरह जो पोलर रीजन्स हैं, कुतुबैन जो हैं ज़मीन के, जहाँ ज़्यादातर पोलर जो आइस कैप्स हैं वो मौजूद होती हैं, तो ये जो इलाके हैं इन्हें कहते हैं पोलर रीजन्स। उर्दू में इसे कहते हैं कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी। तो जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ चंद स्पीशीज़ पाई जाती हैं, चंद स्पीशीज़ पाई जाती हैं। असल में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी का
इसका जो इन्हिसार होता है ये डिपेंड करती है मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पर, मसलन क्लाइमेट, जो आबो हवा है उस पर इसका इन्हिसार होता है बायोडाइवर्सिटी का, और उसके साथ एल्टीट्यूड, जो बुलंदी है सतह समंदर से, उस पर भी बायोडाइवर्सिटी इन्हिसार करती है, और उसके साथ ही सॉइल्स, मट्टी कैसी है उस पर भी इन्हिसार करती है, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, दूसरी स्पीशीज़ की जो मौजूदगी है, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। और जो बायोडाइवर्सिटी किसी भी जगह पर एनिमल्स की जो है उसे नाम दिया जाता है फाना। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स is called fauna and biodiversity of plants is called flora। तो फाना और फ्लोरा में ये डिफरेंस है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, biodiversity of animals and biodiversity of plants is called flora। Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution। 4 बिलियन ईयर्स जो है इर्तिका के नतीजे में, उसमें जो वेरिएशंस आती रही हैं, उसमें जो एवोल्यूशन आई है, चेंजेस आई है, तो उसके नतीजे में आज जो बायोडाइवर्सिटी ज़मीन पर मौजूद है वो 4 बिलियन ईयर्स का जो एवोल्यूशन है उसका नतीजा है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। साइंस में जो ज़िंदगी की इब्तदा है ज़मीन पर, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया। Until 600 million years ago, all life consisted of bacteria and similar unicellular organisms। कि 600 साल पहले, 600 मिलियन साल पहले ज़मीन पर जब लाइफ की इब्तदा हुई थी तो साइंस कहती है कि वो बैक्टीरिया और दीगर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हुई थी। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके आप जो है आपकी टेक्स्ट बुक पे 32 पेज है, चैप्टर नंबर 3, तो इसमें आप पॉइंट्स बनाएंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस। बायोडाइवर्सिटी इंसान को खुराक पहुंचाती है। इंसान जो है जो खुराक हासिल करता है वो ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है। नंबर 2, ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस। एक वाज़े जो मिकदार है, वाज़े तनासुब है जो ड्रग्स का, अद्वियात का, वो बिलवास्ता या बिला वास्ता ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है इंसान। नंबर 3, ए वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। बहुत सी जो है इंडस्ट्रियल यानी सनती जो मटेरियल है वो हासिल होता है डायरेक्टली, पौधों से हासिल होता है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्डिंग मटेरियल भी आता है, और फाइबर्स यानी धागे हैं, कॉटन और इस तरह के दीगर, डाइज ये रंग हैं, रेजिन्स, कम्स और एडहेसिव्स चस्पा करने वाली जो चीज़ें हैं ये भी डायरेक्टली प्लांट से हासिल होती हैं। नंबर 4, बायोडाइवर्सिटी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनेंस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बनाने और इसे बरकरार रखने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 5, इट प्लेस a part in regulating the chemistry of our atmosphere and water supply। वाटर सप्लाई जो है इसके लिए एक वाटर साइकिल है, तो वो ऑर्गेनिज्म से
रिलेटेड है, इस पर डिपेंड करता है कि एवेपोरेशन होती है, चाहे वो एनिमल से हो, चाहे वो प्लांट से ट्रांसपायरेशन की सूरत में हो, तो जो वाटर साइकिल है उसमें भी ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक रोल है। और इसी तरह एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है, यानी उसमें डिफरेंट जो उसके कंटेंट्स हैं, गैसेस हैं और वाटर वेपर्स वगैरह, तो उसमें उसे मेंटेन रखने में, उसकी केमिस्ट्री को मेंटेन रखने में ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह नंबर 6, बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। बायोडाइवर्सिटी जो है ये इस बात की भी रिस्पॉन्सिबल है कि ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है ये भी ऑर्गेनिज़म से ही होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल करने में, कि ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिज़म में आते हैं, फिर ऑर्गेनिज़म से फिर ज़मीन की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह जो ये साइक्लिक पाथवे है इसमें भी ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक रोल है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, अहमियत है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट।